हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन की एक और इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देखने वाले हैं, जो कि रिडक्शन की ही एक नेमिंग रिएक्शन है। रिडक्शन वाली एक नेमिंग रिएक्शन हमने कल के वीडियो में देखी थी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। रिएक्शन का नाम था वुल्फ-किचनर रिडक्शन रिएक्शन। उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। फ्रेंड, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन वुल्फ-किचनर रिडक्शन रिएक्शन के ही समान है, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो फ्रेंड, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन किसमें होगा? एल्डिहाइड या कीटोन में होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी से कुछ भी, दोनों साइड चाहे H लगा लीजिए, दोनों साइड चाहे CH3 या एल्किल ग्रुप लगा लीजिए, या एक साइड CH3 और एक साइड हाइड्रोजन लगा लीजिए, आपकी मर्जी। मैं इसको सिंपली बता रही हूँ। तो हमने लिया कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, इसका रिडक्शन कराया जिंक अमलगम यानी ZnHG के साथ HCl की उपस्थिति में। यही डिफरेंस है एक, और भी इससे बड़ा भी एक डिफरेंस है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ हम रिएजेंट्स क्या ले रहे हैं? जिंक अमलगम ले रहे हैं और HCl ले रहे हैं। वुल्फ-किचनर में हमने क्या लिया था? हाइड्रोजीन NH2 लिया था, और बेसिक मीडियम KOH लिया था, और इथाइल ग्लाइकॉल अपन ने एज अ सॉल्वेंट यूज किया था। जिसने कल का वीडियो देखा होगा उसे क्लियर समझ में आ रहा है। हमने वुल्फ-किचनर रिडक्शन में क्या किया था? O को हटाकर H लगा दिया था। यहां पर भी हमें यही करना है। इस O को हटा देंगे हम, और इसकी जगह पर क्या लग जाएंगे? 2 H लग जाएंगे। ये लग गए H। तो ये यहां पर भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हो रहा है जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, और क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। वुल्फ-किचनर और क्लेमेंसन में केवल एक डिफरेंस अभी अपन ने देखा। डिफरेंस क्या है? रिएजेंट्स का। यहाँ पर अपन ने रिएजेंट्स जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम HCl लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हुई कैसे। तो अब हम ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ जिंक अमलगम का यूज होगा। यहाँ पर जो जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे पहुंचेगा? ये पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा? Zn+2 कैसे बनाया होगा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कार्बन के पास, और कार्बन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं ऑक्सीजन के पास। मतलब ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन लिए और कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन लिए, तो दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्यों लिखा? क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गए, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए कार्बन के ऊपर भी माइनस चार्ज आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? HCl रोल में आएगा। HCl का काम क्या है? H+ आयन देना है। यहाँ पर 2 H+ आयन यूज होंगे, तो 2 HCl के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और 2 H+ आयन देंगे। अब इनमें से एक H ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और एक H इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। मतलब हमारा कंपाउंड क्या बना? C, और यहाँ पर O लिखा हुआ था, ऑक्सीजन से जुड़ गया H, और इस कार्बन से भी जुड़ गया H। इस तरह से बना। अब होगा क्या? फिर से HCl रोल में आएगा। HCl का काम क्या है? H+ आयन देना। देखिए, H+ आयन कैसे निकला? यहाँ पर आप समझिए, ये HCl लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से फिर H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो HCl ने H+ आयन दिया। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंच गया, और ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया, और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो अब बना क्या? देखिए, ये अपना पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पर H लिखा हुआ था, तो मैं इसे ये लिख दे रही हूँ H, और यहाँ पर O, H पहले से था, और एक H और जुड़ गया ये।
क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज्यादा होती है और पॉजिटिव आ गया, मतलब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, तो यहां से ये H2O का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा और यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। देखिए कैसे निकल गया, ये H2O निकल गया। अब बढ़िया क्या आपका H पहले से ही लिखा हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास, इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पे फिर से जिंक रोल में आएगा। जिंक जो है Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो हमारा कंपाउंड क्या बना, CH, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए कार्बन ने, इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस, नेगेटिव आ गया, है ना। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर HCl रोल में आएगा। HCl का काम क्या है, H+ आयन देना है। ये H+ आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढता हुआ कार्बन के पास पहुंचा और कार्बन में जाकर जुड़ गया। तो हमारा कंपाउंड क्या बना, C, एक H है और एक ही H है, CH2 और ये बॉन्ड C। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये लीजिए समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके CH3 लगा दे रही हूँ, CH3H, 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 मतलब एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन हो गई। समझने के लिए मैंने लगा दिया, बाकी बेसिक मैकेनिज्म मैंने जिस तरह से आपको समझाई है आप उसी तरह से याद रखिएगा, तो आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन हो या कीटोन की आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एसिटल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड किस में बदल गया, इथेन में बदल गया। रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगी जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एक और अपन एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ। ये एक सपोज करिए एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आया ये, और ऊपर दिया हुआ है ZnHg और नीचे दिया हुआ HCl। अब पूछा कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है। सिंपली आपको ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ना है। बॉन्ड लाइन डायग्राम में हाइड्रोजन को दिखाना उतना कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, सारे एंड और कॉर्नर्स में क्या होता है, यदि कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी काउंट करिए, ये वाले कार्बन की 1 वैलेंसी है तो 3 वैलेंसी किससे होंगी, हाइड्रोजन से होगी। इसी तरह से इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी। यहाँ पर 1 2 वैलेंसी कार्बन की, तो 2 वैलेंसी किससे होगी, हाइड्रोजन से होंगी। तो इस तरह से क्लेमेंसन अपचयन में ये जो आपका कंपाउंड है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा कंपाउंड होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर C होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, CH3। ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन है। अगर आप इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम से हटाकर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या होगा, एसीटोन होगा। और ये क्या है, CH3 CH2 CH2, क्या है, CH3 CH2 CH3, मतलब प्रोपेन है। तो एसीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड ये थी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की मैकेनिज्म। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड हमने एक डिफरेंस देख लिया इसका, रिएजेंट्स का, क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर। अब हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने जा रहे हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज कीजिए एग्जाम में आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये यहाँ पर OH लगा हुआ है और इस तरह से आपने शायद रिएक्शन देखी भी होगी। यहाँ पर लिखा है पहला NH2, दूसरा लिखा हुआ है KOH और तीसरा लिखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं EG लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल है, या चलिए मैं लिख ही देती हूँ। इथाइलिन ग्लाइकॉल। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ZnHg और लिखा हुआ है HCl। तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है वुल्फ किश्नर। मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन सी रिएक्शन आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिएजेंट देख के आपको समझना है कि रिएक्शन कौन सी है, वुल्फ किश्नर। और यहाँ पर कौन सी होगी, क्लेमेंसन होगी।
यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? क्लेमेंसन रिएक्शन होगी। आप देखिए वुल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन दोनों रिएक्शंस में होता क्या है, ऑक्सीजन कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन है वो हटता है और उसकी जगह क्या लगते हैं? हाइड्रोजन लगते हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में इसके लिए भी पूछ सकता है, OH की जगह NO2 भी लिखा हो सकता है। मतलब इसमें मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन हल करवा रही हूँ। तो देखिए पहले का आंसर मैं लिखूंगी यहाँ पर और दूसरे का आंसर लिखूंगी मैं यहाँ पर। तो पहले अपन देखते हैं वुल्फ-किश्नर। वुल्फ-किश्नर केवल फोकस करता है कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर, उसे शेष रिंग में क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर जब आपको ऐसा कंपाउंड लिखा दिखे और वुल्फ-किश्नर रिएक्शन के बारे में पूछे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका ये कंपाउंड दिया हुआ था, यहाँ पर OH लगा था। पहला मैं इसके लिए बता रही हूँ और दूसरा NO2 के लिए बताऊंगी। यहाँ पर चाहे तो आप ये भी लिख लीजिए, ये कंपाउंड आपका दिया हुआ था, NO2 लगा हुआ था और यहाँ पर डबल बॉन्ड से था ऑक्सीजन, ये था ऑक्सीजन। तो आप क्या क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन हटा देना है और हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन लगाना या ना लगाना एक ही बराबर। यहाँ पर कार्बन इसकी वैलेंसी काउंट कीजिए 1 2, तो शेष किससे होगी? 3 4 हाइड्रोजन से होगी। ये लीजिए मैंने लगा दिया। यदि एग्जाम में रिंग बस बनी आती है और ये लगा होगा तो ये वो आंसर सही होगा। मतलब आपका आंसर इस तरह से भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, OH ये कंपाउंड आपका बनेगा या ये कंपाउंड आपका बनेगा। मतलब ऑक्सीजन हट गया और उसकी जगह क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया। तो ये किस में बना? वुल्फ-किश्नर में बना। अब हम देखते हैं क्लेमेंसन अपचयन में क्या हुआ। क्लेमेंसन अपचयन में भी क्या होता है? कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन हटता है, मतलब ये ऑक्सीजन हटेगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मीडियम देखिए कैसा है आपका, HCl है, मतलब एसिडिक मीडियम है। और ये जो समूह लगे हुए हैं OH और NO2 ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये जो H होगा, HCl से क्या निकलेगा? H+ आयन। ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए इसको मैं आप लोगों को यहां समझाती हूं। देखिए ये जो HCl है वो H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है। ये बेसिक नेचर का और ये एसिडिक नेचर का है, तो ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। इसको अपन यहाँ सेपरेटली समझ लेते हैं, फिर वहां अपन आंसर लिख देंगे। ये आपका कंपाउंड लिखा हुआ है OH, ठीक है। यहाँ से HCl है, HCl से H+ आयन निकला। H+ आयन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ ये यहाँ पहुंच गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O पहले से लिखा हुआ है और ये H है और एक H और जुड़ गया और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज आ जाने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मतलब हमारा कंपाउंड कैसा बन गया? इस तरह से बन गया। अब यहाँ से कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से फिर से HCl रोल में आएगा। HCl में H+ आयन भी निकलेगा और क्या निकलेगा? Cl- आयन। Cl- आयन के पास है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये जाकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एट दी एंड हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये वाले ऑक्सीजन का तो रिडक्शन होगा ही, ये अपन पहले से देखते आ रहे थे, सॉरी फॉर दैट, बट एट दी एंड अपने कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब क्लेमेंसन अपचयन होगा तो हमारा जो कंपाउंड है उसमें ये वाले समूह में भी चेंजेस आएंगे। ये पहले के लिए है और दूसरे के लिए भी यही आंसर होगा। तो फ्रेंड ये था क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी IMP है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आपको पूछेगा क्या? आपको रिएक्टेंट लिख देगा ये और एरो पे दे देगा ये और ये, फिर आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है आपका रिएक्टेंट दे दिया ये और प्रोडक्ट दे दिया ये। इसके बाद पूछेगा कि आपको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कराना होगा या क्लेमेंसन रिडक्शन कराना होगा, यानी कि आपको इसके रिएजेंट्स को पहचानने होंगे। तो यदि आपका OH समूह लिखा हुआ है या NO2 समूह लिखा हुआ है और रिडक्शन हो रहा है तो आपका मतलब ये है कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन होगा। और यदि यहाँ पर OH या NO2 जो लिखा हुआ था वो चेंज हो गया है, उसकी जगह क्या जुड़ गया है? Cl जुड़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, यानी कि रिएक्टेंट जिंक अमलगम और HCl होंगे।
तो आई होप फ्रेंड आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी और आपको दोनों रिएक्शंस या दोनों रिडक्शन यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किचनर रिडक्शन के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।